हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करेंगे। ऑलरेडी 14 सेट हम कर चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। एस टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, जितने भी टेट एग्जाम होते हैं भाई टीचिंग के, है ना, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। कम से कम टाइम में भाई आपको 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं। लीजिए भाई, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है भाई फर्स्ट क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो बताइए भाई, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय क्या है भाई, ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी है भाई पावलोव, ऑप्शन सी है भाई युंग, ऑप्शन डी है भाई प्याजे। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जीन प्याजे आएगा। क्या आएगा भाई, जीन प्याजे, ऑप्शन डी आएगा। सेकंड क्वेश्चन है भाई, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था। ठीक है, बताइए भाई किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था। ऑप्शन ए है भाई जॉन लॉक, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है भाई स्पिनोजा और ऑप्शन डी है भाई वाटसन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। क्या आएगा भाई, जॉन लॉक आएगा। क्या आएगा भाई, जॉन लॉक ने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली प्लेट माना था। और लोक ने भाई ज्ञान के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से, अंतर्बोध और प्रदर्शनकारी संवेदनशील ज्ञान। ये क्या बताए थे भाई, 3 ज्ञान के प्रकार बताए थे। थर्ड क्वेश्चन है भाई, किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रगतीकरण है। ठीक है, प्रकटीकरण है। ऑप्शन ए है भाई विवेकानंद, ऑप्शन बी है भाई अरस्तु, ऑप्शन सी है भाई जेम्स, ऑप्शन डी है भाई दयानंद। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। ये जो कथन है किसने कहा था भाई, विवेकानंद का है। किसका है, विवेकानंद का है। तो एक परिभाषा जरूर पूछी जाती है आपसे। लीजिए भाई बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए गेसल आएगा, ऑप्शन बी हैविंगस्ट आएगा, ऑप्शन सी हेरलॉक आएगा, या क्या आएगा भाई पावलाव आएगा। तो बताइए विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था भाई। इसका जो आंसर है भाई, विकास टॉपिक में मैंने आपको कराया था, क्या आएगा भाई हैविंगस्ट आएगा। क्या आएगा भाई हैविंगस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है भाई फिफ्थ क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम इनमें से कौन सा है। ठीक है, किसका पूछा है भाई, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है। ऑप्शन ए है भाई द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। द्रुतगामी विकास का जो नियम है वो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। क्या है भाई, एक प्रमुख नियम है। सिक्स क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है। नहीं है तो नहीं वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं भाई। अभिवृत्ति है, रुचि है, जिज्ञासा है, भूख है। तो देखिए स्टेट में अगर यहाँ पे टिक नहीं कर रखा हो भाई, वैसे तो मोस्टली ना नहीं वालों को ना अंडरलाइन कर रखा होता है, नहीं कर रखा हो ना तो आप कर लिया करो, ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो इस प्रकार भाई निम्नलिखित में से अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है तो कौन सा नहीं है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 6 का ऑप्शन डी आएगा, भूख। क्या है भाई, भूख। मैंने आपको इसमें टॉपिक में कराया था भाई, अर्जित प्रेरक क्या होते हैं। वे प्रेरक जिन्हें प्राणी अपने प्रयास या अनुभव से प्राप्त करता है क्या कहलाते हैं, अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सामाजिक रुचि, जिज्ञासा, अभिवृत्ति, ये सब आएंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई रोस ने, थ्योरी की क्लास में देखिएगा भाई विद एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से कर रखा है। ठीक है, रोस ने संवेग को कितने भागों में बांटा है, कितने प्रकार में बांटा है। ऑप्शन ए है भाई 2, ऑप्शन बी है भाई 3, ऑप्शन सी है भाई 4, ऑप्शन डी है भाई 5। तो बताइए रोस ने भाई, किसने, रोस ने संवेग को कितने भागों में बांटा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 3 भागों में बांटा है। कितनों में बांटा है भाई, 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो ज्ञानात्मक संवेग, दूसरा है क्रियात्मक, तीसरा है भावनात्मक। तो तीनों ध्यान रखिएगा। रोस ने भाई कितने, 3 भाग, तीनों बता दिए हैं आपको। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, संवेग। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ डैश। देखिए क्या है भाई, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ। ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक हैं, ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिका निभाते हैं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, सहज बनाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है भाई, आप अनपढ़, देखिए आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो
ऑप्शन ए कहता है भाई आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन सी आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बताइए भाई आप क्या करेंगे? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल ईजी है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, आप उसे माता पिता की सहायता, है ना, सॉरी देखिए मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है भाई। 10th क्वेश्चन क्या कहता है भाई? गलती करके सीखने का सिद्धांत किसने बताया था भाई? ऑप्शन ए है रोस ने, ऑप्शन बी है एडम ने, ऑप्शन सी है भाई थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है भाई वुडवर्थ। तो बताइए भाई गलती करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था भाई? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था भाई? थॉर्नडाइक ने। और इसने ये जो प्रयोग है किसके ऊपर किया था भाई? बिल्ली के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? बिल्ली के ऊपर किया था। नेक्स्ट है भाई 11th क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। 11th क्वेश्चन, बंडूरा द्वारा किए गए फियरलेस पियर प्रयोग में किसने मॉडल की भूमिका निभाई थी? बताइए भाई किसने निभाई थी? प्रयोगकर्ता ने, ऑप्शन बी है भाई निडर बच्चे ने, ऑप्शन सी है भाई मित्रवत कुत्ते ने, ऑप्शन डी भयभीत बच्चे ने। तो बंडूरा द्वारा किए गए फियरलेस, किसमें भाई? फियरलेस है ना, पियर प्रयोग में किसने मॉडल की भूमिका निभाई थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, निडर बच्चे ने। किसने भाई? निडर बच्चे ने निभाई थी। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है भाई J.F. हर्बर्ट। क्या है भाई? J.F. हर्बर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलाप है क्या है? ऑप्शन ए कठोर कार्य और विराम, ऑप्शन बी है अनुभूति और कार्य, ऑप्शन सी है जानना महसूस करना और इच्छा, ऑप्शन डी है भाई तरीके का प्रयोग। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 12th का ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? जानना महसूस करना और इच्छा। ठीक है, जानना महसूस करना और इच्छा, इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा? सी आएगा। 13 क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ठीक है, कौन सी बनाती है भाई? ऑप्शन ए है संवाद, ऑप्शन बी है भाई पुरस्कार, ऑप्शन सी है भाई व्याख्यान, ऑप्शन डी है भाई निर्देशन। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए भाई सक्षम बनाती है? 13 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा संवाद। क्या आएगा भाई? संवाद। ठीक है, संवाद। 14 क्वेश्चन क्या है भाई? 14 क्वेश्चन, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए सुकरात है, ऑप्शन बी फोलबेल है, ऑप्शन सी भाई किलपैट्रिक है, ऑप्शन डी अरस्तु है। तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ऑप्शन बी आएगा भाई फोरबेल। कौन है भाई? फोरबेल है। और फोलबेल भाई किसके हैं भाई? पेस्टोलॉजी के शिक्षक हैं। किसके हैं भाई? पेस्टोलॉजी के शिक्षक हैं। और इन्होंने ही भाई किर्डन गार्डन, जिसे बालवाड़ी की सहकल्पना किसने दी थी भाई? फोरबेल ने ही दी थी। ओके, किसने दी थी भाई? फोरबेल ने ही दी थी। नेक्स्ट है भाई शिशु और छोटे बच्चे की समस्या का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? शिशु और छोटे बच्चों की समस्या का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है सर्वेक्षण, ऑप्शन बी है केस अध्ययन, ऑप्शन सी है मनोविश्लेषण, ऑप्शन डी है भाई अवलोकन। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा अवलोकन। शिशु और क्या है भाई? शिशु और छोटे बच्चों की समस्या का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि सबसे उपयुक्त है। कौन सी है भाई? अवलोकन। 16 क्वेश्चन है भाई, विशेष जरूरत, देखिए विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? ऑप्शन ए है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन सी है भाई विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो भाई इस प्रकार 16 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? विशेष जरूरत, देखिए विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। कैसा होना चाहिए भाई? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, अधिगम नियोक्ता वाले बच्चे, ऑप्शन ए कुछ भी नहीं सीख सकते, ऑप्शन बी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, ऑप्शन सी बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, ऑप्शन डी बहुत कम, देखिए बहुत बुद्धिमान और तथा परिपक्व होते हैं। तो अधिगम नियोक्ता वाले बच्चे, ठीक है, कैसे होते हैं भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा। अधिगम के कुछ पक्षों में क्या करते हैं भाई? वो संघर्ष करते हैं कुछ पक्षों में। ठीक है, 18 क्वेश्चन है भाई, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चे, कितने भाई? 12 से 16 वर्ष के बालकों के हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन से परीक्षण प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है आर्मी अल्फा टेस्ट, ऑप्शन बी है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन सी है असाप्ताहिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन डी है भाई चित्र अंकन परीक्षण। तो 18 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है
बताइए कौन सा किया था भाई, बी आएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। कौन सा भाई, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 19वां क्वेश्चन है भाई, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है भाई स्थिर, ऑप्शन बी है सामान्य, ऑप्शन सी है स्थायी, ऑप्शन डी है भाई अनूठा। तो व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए क्या आएगा, बी आएगा भाई सामान्य। क्या आएगा भाई, सामान्य। लीजिए भाई इस प्रकार से क्या आएगा, सामान्य आएगा। नेक्स्ट है भाई 20 क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। 20 क्वेश्चन, ओहो नीचे ही था भाई, जस्ट 1 मिनट है ना। 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लीजिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। किसने प्रस्तावित किया था कि भाषा और विचार संतर्त होते हैं। ऑप्शन ए है भाई वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी है प्याजे, ऑप्शन सी है कोलर, ऑप्शन डी है भाई चोम्स्की। तो बताइए किसने भाषा और विचार संतर्त होते हैं ये प्रस्तावित किया था। 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, नोम चोम्स्की ने। किसने भाई, नोम चोम्स्की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी आएगा। 21 क्वेश्चन है भाई, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। किस रूप से भाई, गौर फरमाइएगा, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है भाई संवेदन प्रणोद अवस्था, पहली अवस्था बोल रहा है भाई सेंसरी मोटर को। ऑप्शन बी है भाई औपचारिक अवस्था, चौथी अवस्था पूर्व क्रियात्मक अवस्था सेकंड, और तीसरी है भाई मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो बताइए वह स्तर है जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, तीसरी है, सोचना शुरू कर रहा है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था कौन सी है भाई, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। 22 क्वेश्चन है भाई, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तत्परता, ऑप्शन बी भाई अभिवृद्धि, ऑप्शन सी गतिशील, ऑप्शन डी है भाई अनुवांशिकता। तो 22 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहेंगे भाई, अभिवृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे। 23 क्वेश्चन है भाई, कोलबर्ग के अनुसार है ना, किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, किसके द्वारा भाई, बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन बी है भाई पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन सी है पश्चात पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये भाई पहली स्टेज है, ये कौन सी है भाई, दूसरी है, ये कौन सी है भाई, तीसरी है। तो 23 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा है ना, नैतिक बाह्य। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है, तो किससे होती है भाई, बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, पूर्व प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, अदरवाइज भाई इनके अलावा इसमें क्या मिल सकता है, पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर। ठीक है, और इंग्लिश में करना चाहें भाई इंग्लिश में कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में एक ही दिया होता है, हिंदी में अलग अलग दिया होता है। ठीक है, सीखने में प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई, कोलर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, गेस्टोल ने। तो नो डाउट किसने किया था भाई, थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था भाई, थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट है भाई विकास, विकास इंपॉर्टेंट है भाई। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। गौर फरमाइएगा, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। तो बताइए विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए है भाई अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी है भाई एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है भाई अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी है भाई निरंतरता का सिद्धांत। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी आएगा, निरंतरता का सिद्धांत। क्या आएगा भाई, निरंतरता का सिद्धांत। क्या कहता है भाई, विकास कभी भी न समाप्त होने वाली क्रिया है। और भाई जो अंतः क्रिया का सिद्धांत है वो क्या कहता है, जो बालक के है ना भाई, बालक के जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक पहलू आपस में क्या है भाई, संबंध होता है उनका। और इसी प्रकार से भाई ये जो है मैंने थ्योरी की क्लास में करवा रखा है, आप थ्योरी की क्लास जाके देख सकते हो भाई, प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है भाई, बताइएगा। एक परिभाषा से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ये किसका है, पहले भी आ चुका है, क्रो एंड क्रो का है। किसका है भाई, क्रो एंड क्रो का है। शिक्षा, देखिए शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई। ऑप्शन ए है भाई प्रश्नात्मक, और ऑप्शन बी है शिक्षाप्रद, ऑप्शन सी है भाई आदर्शवादी, ऑप्शन डी है भाई निर्देशात्मक। तो जो शिक्षक का बर्ताव है कैसा होना चाहिए, बताइए। 27 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, आदर्शवादी होना चाहिए। 28 क्वेश्चन है भाई, रुचि का संबंध है किस चीज से है भाई, योग्यता से है, अवधान से है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रुचि का जो संबंध है किससे है भाई,
इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, अवधान से है। किससे है भाई, अवधान से है। किससे है, अवधान से। ध्यान रखना, रुचि का अवधान से सीधा और क्या है, घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट है भाई जी वाल्स। क्या है भाई, जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो भाई ये जो चरण है मैंने आपको थ्योरी की क्लास में करवा रखे हैं। देखो यहाँ पे बात हो रही है जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। ऑप्शन ए है उद्भवन, ऑप्शन बी है भाई उद्भाषण, ऑप्शन सी है भाई मूल्यांकन, ऑप्शन डी है भाई उपक्रम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, जी वाल्स के अनुसार इसका जो प्रथम चरण है वो क्या है भाई, उपक्रम है। क्या है, उपक्रम। उपक्रम के बाद क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ये पहला है। उसके बाद क्या आएगा भाई, उद्भवन आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर उद्भाषण आएगा और चौथे नंबर पर क्या आएगा भाई, मूल्यांकन आएगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया था। CWSN का अर्थ है, क्या है भाई, देखो गौर फरमाइएगा, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई, CW है ना, CWSN का क्या अर्थ है, फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो क्या आएगा भाई, देखो फर्स्ट कहता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, मृदुल आवश्यकता वाले बच्चे। तो भाई CWSN, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसका जो अर्थ हुआ क्या हुआ भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, बी ए आएगा भाई। क्या आएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, तो लीजिए भाई, इस प्रकार से एक और प्रैक्टिस सेट होता है भाई कंप्लीट। ये है उसका सोल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा और कम से कम मैंने कोशिश की है टाइम में आपको प्रैक्टिस कराऊं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और कमेंट करके जरूर बताइए भाई ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।